साथियों, आपको यज्ञ शब्द का अर्थ बताया, जिसमें यज्ञ में तीन चरण आते हैं यज्ञ के। देव पूजा, जिसका अर्थ है यज्ञ धातु से बना हुआ शब्द यज्ञ कहलाता है, और जिसका अर्थ होता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। इन तीनों को मिला के यज्ञ शब्द का अर्थ मिलता है। देव पूजा, यजनम देवानाम पूजनम सत्कार भावनम यज्ञ। देवों का पूजा सत्कार भाव यज्ञ है। यज्यन्ते देवा अनेनेति यज्ञ। जिस कार्य के द्वारा देवताओं का सम्मान किया जाए वह यज्ञ है। यज्यन्ते देवा अस्मिन्नति यज्ञ। जिससे देवों का पूजन किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। यज्यन्ते संपूजितः तृप्तिमा साध्यन्ते देवः अन्नेति यज्ञ। जिससे देवों को पूजित एवं तृप्त किया जाए वह यज्ञ है। देव पूजन के बाद आता है इसमें संगतिकरण। संगतिकरण क्या है, आइए सुनते हैं। यजनम धर्म देश जाति मर्यादाम रक्षाया महापुरुषाणा मेकीकरणम यज्ञ। श्रेष्ठ पुरुषों को धर्म देश जाति की मर्यादा की रक्षा के लिए संगठित एवं एकत्रित करना यज्ञ है। इज्यन्ते संगते क्रियन्ते विश्व कल्याणा महत्तो विद्वांस वैदिक शिरोमणयः निमंत्रयन्ते अस्मिन्नति यज्ञ। जहाँ विश्व कल्याण के लिए श्रेष्ठ विद्वान वेदज्ञ पुरुषों को आमंत्रित एकत्रित किया जाता है वह यज्ञ है। इज्यन्ते शुकीय वंधुत्वान् वान्धवादयः प्रेम सम्मान भाजा संगति करणाय आहूयन्ते प्रथयन्ते च येन कर्मेणेति यज्ञ। जिस आयोजन में बंधु बांधवों स्नेह संबंधियों को पारस्परिक संगठन के लिए प्रेम एवं सम्मान के साथ एकत्रित किया जाता है वह यज्ञ है। इज्यन्ते शुकीय बांधवादः प्रेम सम्मान। जिस आयोजन में बंधु बांधवों स्नेह संबंधियों को परस्पर संगठन के लिए प्रेम एवं सम्मान के साथ एकत्रित किया जाता है वह यज्ञ है। संगतकरण के बाद दान शब्द आता है। दान के बारे में आपको पढ़ के बताते हैं। दान की महिमा अपार है। यजनम यथाशक्ति ही देश काल पत्रादि विचार पुष्कर द्रव्यादि त्याग। देश काल पात्र का विचार करके साधु उद्देश्य के लिए जो धन दिया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। इज्यते देवतोद्देशेन श्रद्धा पुरुषरम द्रव्यादि त्वज्यते यस्मिन्नति यज्ञ। देवों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक जिसमें दान किया जाता है उस कार्य को यज्ञ कहते हैं। इज्यन्ते भगवती सर्वस्व निधाप्यते एन वास यज्ञ। भगवान को आत्मसमर्पण करने की क्रिया यज्ञ है। इज्यन्ते संतोषयन्ते याचकः एन कर्मणः सा यज्ञ। याचकों को संतुष्ट करना यज्ञ है। इस तरह यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं। नंबर 1 देव शक्तियों की पूजा, नंबर 2 संगतिकरण, नंबर 3 दान।
यज्ञ शब्द के 3 अर्थ आपको बताए। साथियों, परमात्मा अपने आप को सर्वप्रथम दिव्य शक्तियों के रूप में प्रकट करता है। यह शक्तियां ही संसार के नियम, नियंत्रण, पालन पोषण और विकास में सहायक होती हैं। उनकी पूजा द्वारा उन्हें प्रसन्न करना, उनकी उपासना अर्थात उनके समीप बैठकर उन दिव्य शक्तियों के ओतप्रोत होना तथा अपनी प्रिय वस्तुएं उन्हें समर्पित करना, जिससे कि उनकी भी शक्ति का विस्तार हो और वे विश्व के कल्याण का कार्य निरंतर करती रहें। मनुष्य की शक्ति और उसकी पहुंच वस्तुतः सीमित है। स्थूल तत्व से, स्थूल रूप से वह इन दिव्य शक्तियों से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। सूर्य के पास जाकर कोई बैठना चाहे तो उसका अस्तित्व ही न रह पाएगा। अग्नि, इंद्र, वरुण यह सभी शक्तियां हैं। शक्तियों से स्थूल संपर्क नहीं साधा जा सकता। इसलिए तत्ववेत्ताओं ने उसके लिए एक विज्ञान की खोज की। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि के मुख में आहुतियां डालते हैं। शब्द शक्ति भावनाओं के साथ पदार्थ को सूक्ष्म बनाकर ऊर्ध्व लोकों तक पहुंचती हैं। अग्नि को हुतवाह, हुत को वहन करने वाली और देवताओं का पुरोहित कहा है। मंत्र से जिस शक्ति की प्रेरणा होती है, अग्नि उस आहुति को उस देवता तक पहुंचा देती है। इस विज्ञान को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से ऋषियों ने खोज कर मानव जाति की कठिनाई दूर कर दी और किसी भी देव शक्ति से संपर्क स्थापित कर लाभान्वित होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मित्रों, आहुतियों से देवता प्रसन्न होते हैं। आहुतियों से देवता प्रसन्न होते हैं, उनका आदर होता है, स्तुति होती है। यही उसकी पूजा है। प्रत्युपकार में वे अपनी शक्ति देते हैं। अग्नि का गुण है गर्मी, तेजस्विता और सक्रियता। अग्नि की उपासना का अर्थ है अपने में इन गुणों तथा शक्तियों का विकास। मरुत का गुण है हल्कापन, सर्वगमन की शक्ति, प्राण संवर्धन। मरुतों की उपासना से प्राणों पर नियंत्रण, दूर श्रवण, दूर दर्शन आदि की शक्ति का विकास आदि होता है। सभी देवता विभिन्न शक्तियों सामर्थ्यों वाले हैं। जब उन गुणों का अपने में प्रस्तुतिकरण होता है तो वह गुण अपने भीतर खिंचे चले आते हैं। यह शक्तियां ही सिद्धि और चमत्कार के नाम से जानी जाती हैं। वस्तुतः उसमें मनुष्य का कुछ नहीं होता। सब शक्तियां ही होती हैं जो चमत्कार के रूप में प्रकट होती हैं। यह मनुष्य को देवताओं की संगति से मिलती है। यह यज्ञ का दूसरा चरण है, संगतिकरण। व्यक्ति के पात्रत्व, समय और परिस्थितियों के अनुरूप किसी की आवश्यकता को पूरा करना, दान देना भी यज्ञ है। दिया किसको जाए, यह एक जटिल पहेली है। यद्यपि उसका उचित हल भी ऋषियों ने प्रस्तुत किया कि अपनी प्रिय वस्तुएं देवताओं को दी जावें। चूंकि देवता किसी वस्तु का संचय नहीं करते, वरन पाई हुई वस्तु का हजारों गुना विस्तार करके लौटा देते हैं, इसलिए देवताओं को दी हुई वस्तुएं स्वतः सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाती हैं। इसलिए सर्वप्रथम देवताओं को दिया जाए।
भगवान को समर्पित किया जाए, यह यज्ञ है। इन तीनों अर्थों का विचार करने से आज की परिस्थितियों में जो निष्कर्म निकलते हैं वह इस प्रकार हैं, जो आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए। ओम शांति।